Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Now, the title of the chapter is Maryam and her grandfather. Ask the students what family means. इसका जिक्र तो कहीं ना कहीं आया होगा. The children must have come across the word family. और बाकी सब्जेक्ट्स में भी चूँकि ख़ानदान वाक़फ़ियत आमा में या मुआशरती उलूम में ख़ानदान का लफ्ज़ वो पढ़ चुके होंगे अब तक यकीनन. कुनबा, ख़ानदान, तो आइडिया तो उनको है, लेकिन हो सकता है वो इसे डिस्क्राइब ना कर सकें. So if you find them struggling, tell them that a family means two parents and their children, including grandparents if they are living with them. अच्छा, ये ऐसा लफ्ज़ है कि इसकी आपको वजाहत करनी पड़ेगी कि फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि मियाँ बीवी, उनके बच्चे, और अगर ग्रैंड पेरेंट्स यानी मियाँ बीवी, मियाँ के जो पेरेंट्स हैं यानी बच्चों के दादा दादी, अगर वो भी उनके साथ रह रहे हैं तो फिर ये है फैमिली. हो सकता है बच्चे ये सोच रहे हों और कोई बच्चा आपसे पूछ भी ले कि जी अगर 2-3 भाई इकट्ठे रह रहे हों और उनके पेरेंट्स भी साथ हों और तीनों भाइयों के बच्चे भी साथ हों तो क्या वो फैमिली नहीं कहलाएगी? तो इस सूरत में आप उनको बता सकते हैं कि ये बेसिकली जॉइंट फैमिली होती है. सिर्फ फैमिली वही है जो उनको बता दिया है आपने और मैंने आपको बताया है. और फिर इसके लिए दूसरा लफ्ज़ जो है वो है एक्सटेंडेड फैमिली. टेल देम दैट ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसिडर्ड अ ब्लेसिंग फॉर द ग्रैंड चिल्ड्रन. बहुत हवालों से, मतलब ये एक नेमत समझी जाती है. बच्चों को बताइए that if they are living with their grandparents, it's a blessing for them. बहुत लिहाज से आगे कुछ बातों का जिक्र आएगा. Tell them about their interaction with their grandparents if they are living with them. कि उनसे मिलना जुलना, उनसे बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये बहुत मीनिंगफुल और यूज़फुल होता है. Tell them that their next chapter is about an interaction between a grandfather and his granddaughter.